हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएच। पीएच बच्चों चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, साथ ही ये 10th क्लास में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई ये थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, तो हम इसको ईजियर वे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हमने एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल बिहेवियर सॉल्यूशन का स्टडी किया है। एसिडिक बिहेवियर का मीनिंग होता है बच्चों सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हम किसी भी सॉल्यूशन का अगर एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से कर सकते हैं। इसी तरह से जो बेसिक नेचर है वो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन से एक्सप्लेन किया जाता है। हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। तो ये तो हो गया कि सेपरेट सॉल्यूशंस को हम सेपरेट आयन कंसंट्रेशन से एक्सप्लेन करते हैं। 1999 के अंदर सोरेनसन ने पीएच स्केल इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ पर पी एंड एच, ये ही स्केल, इसको हम स्टडी करना है। पी पोटेंज होता है, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंज, और पोटेंज का जो जर्मन मीनिंग है वो पावर होता है। 1999 pH introduced by Sorensen in 1909. P stands for potent, P stands for पोटेंज, और इसका जर्मन मीनिंग है, जर्मन मीनिंग पावर। और यहां पर पावर किसकी लेनी है हमें? H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन। क्लियर? तो ये हो गया P एंड H। तो P का मीनिंग हो गया पावर और H फॉर हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की पावर जितनी ज़्यादा होगी उसी से इसका कनेक्शन है, किस तरह से हमें इसको मोर और लेस करना है, और pH हमें कैलकुलेट करनी है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ये pH स्केल एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले तो इसको हम बेसिकली समझ लेते हैं कि स्केल होता क्या है, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेटेड वे समझने से पहले जो बच्चों आप स्टडी करके आए हो वो चीज़ हम देखते हैं। पहले यहाँ पर pH इस तरह से आपको एक स्केल मिलेगा, यानी एक नंबर स्केल है जिसके ऊपर 1 to 14 नंबरिंग होती है, 1, और यहाँ पर 1 to 14 नंबरिंग कर लीजिए आप। सेंटर में हम यहाँ 7th पॉइंट लगाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। इस तरह से इस पे 14 नंबर्स रिटर्न होते हैं। यहाँ पर अब हम बात करें इस पॉइंट की, ये नंबर है 7, ये इंडिकेट करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन को, न्यूट्रल सॉल्यूशन को। अब 7 से नीचे आते हैं तो ये वाला जो एरिया है अपना 1 to 7 एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है, एसिडिक नेचर। और यहाँ पर हम चले 7 to 14, ये हो गया हमारा बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। तो जो सिंपलेस्ट क्वेश्चंस निकल के आते हैं एक बार हम उनको देखते हैं क्या पूछने वाला है या आप किस तरह से इसको समझने वाले हैं। पीएच स्केल इंट्रोड्यूस बाय सोरेनसन,
और इस स्केल में ये स्केल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करती है, जो हम समझेंगे किस तरह से। सिंपल सा इस पे 1 to 14 नंबर्स होते हैं। जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है वो न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। तो आपको पूछा जाए कि न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है, तो वो आप बताएंगे 7। देन 7 से नीचे, 7 से बिलो जो एरिया है, यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो एसिडिक नेचर को इंडिकेट करते हैं। दैट मीन्स आपका pH 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है pH स्केल। तो यहाँ पर pH 1 हो गई, pH 2 हो गई, 3 हो गई, 4, 5, 6 एंड 6.9 तक, ये होगा हमारा एसिडिक बिहेवियर। अब एसिडिक में हम चले, ये जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, या हम इसको 1 लाइन में लिख सकते हैं कि हम 7 से नीचे मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो यहां पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। क्लियर? तो आप 6 पॉइंट समथिंग यानी 6.5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ये वीक एसिड्स यानी 5, 6 ये वीक एसिड्स को इंडिकेट करते हैं। जैसे जैसे इधर मूव करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एरिया है, तो ये हो गया हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर हम लिख सकते हैं वीक एसिड्स, वीक एसिड्स। तो ये एसिडिक नेचर को इंडिकेट करेगा। क्लियर? अब आपको किसी भी एसिडिक सब्सटेंस की पीएच पूछ ली जाए, तो पीएच ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड्स हो गया, या एसिड हो गया, विल बी लेस देन 7। अब चलते हैं हम बेसिक की तरफ। 7 से ऊपर हम मूव करेंगे, तो ये वाली बच्चों जो डायरेक्शन है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक नेचर, यानी 7 से ऑनवर्ड हम मूव करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। एरो बना लीजिए दिस साइड, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। क्लियर? तो यहां पर जो है ये वीक एसिड्स हैं, और सॉरी वीक बेस है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ये वीक बेस हो गए, वीक बेस। और यहां हम चले तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सिंपल सा जैसे जैसे बेसिसिटी यानी कंपैरेटिव स्टडी है, आपको 2 सॉल्यूशंस दे दिया जाए कि एक की pH 12 है, एक की 11 है, कौन स्ट्रॉन्ग है, तो जिसकी वैल्यू मोर है वो स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, और जिसकी वैल्यू लेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मीनिंग है कि pH इंक्रीज होने पर बेसिसिटी इंक्रीज होती है, यानी बेसिक नेचर इंक्रीज होता है और एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। और अगर इधर मूव करें हम लेफ्ट हैंड पे, तो यहाँ पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है और बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होने का मीनिंग है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और अगर इधर मूव करते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। मैं वापस रिपीट करती हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे इसके लिए दूसरा स्केल बनाना पड़ेगा। ये तो एक आउटकम है जिसको स्टडी हमें करना है। इस स्केल के ऊपर हम लेफ्ट हैंड मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, और एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल सा है कि उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और अगर राइट हैंड मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बेसिक नेचर हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये नहीं है कि यहाँ तो नंबर इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 14 तो इधर है, और अभी मैंने बोला कि पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को शो करता है, तो 14 तो मोर होता है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इधर है, तो पीएच यानी एसिडिक नेचर इधर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। सॉरी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ये किस तरह से एक्सप्लेन करता है ये हम देखेंगे। सिंपल सा भी ये देखना है कि पीएच स्केल इस तरह से होता है, दिस साइड इज एसिडिक साइड, दिस साइड इज बेसिक साइड। क्लियर? अब हम चलते हैं कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो है
सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पॉजिटिव वे में पीएच स्केल पर रिटर्न किया था। एक्चुअली जितने भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ले या फिर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ले, वो 10 की नेगेटिव पावर्स के अंदर होती है। और 10 की नेगेटिव पावर्स अगर हम लेकर चलें तो थोड़ा सा सिचुएशन हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सोरेनसन ने पीएच स्केल इंट्रोड्यूस किया और इस पीएच स्केल पे उसने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पॉजिटिव वे में लिखा। यहाँ पर एसिडिक नेचर भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से ही एक्सप्रेस किया जाता है और एसिडिक नेचर भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से ही एक्सप्रेस किया जाता है। दैट मीन्स बेसिक और एसिडिक दोनों को ही हमें हाइड्रोजन आयन से शो करना है और वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें लेनी है पॉजिटिव वे में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीएच स्केल एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन concentration of both acidic and basic solutions in positive way। तो ये हो गया हमारा पीएच स्केल। अब यहाँ पर किस तरह से आपको देखो कंसंट्रेशन जो मिलेगी ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर H+ की लिखना है हमें या फिर OH आयन हम ले सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ऑफ सॉल्यूशन is given negative powers of 10 is given in negative power of 10 like 10 to power minus 1 m is unit of concentration, 10 to power minus 2 m, 10 to power minus 3 m। तो इस तरह से कंसंट्रेशंस नेगेटिव पावर में गिवन होंगी, लेकिन हमारे स्केल के ऊपर इस तरह से नेगेटिव पावर्स कहीं भी नहीं थी। क्लियर? अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब हमें किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है या किस तरह से निकालते हैं। तो पीएच की हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। पीएच इज लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, यूनिट भी लिख लीजिए इसकी, इन मोल पर लीटर। क्लियर? तो ये क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग भी हम इसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला राइट करने की कोशिश करते हैं। पीएच इक्वल टू क्या है? पीएच रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। रेसिप्रोकल मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इस तरह से इंडिकेट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो आप यहां लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कहीं भी आपको इस तरह से गिवन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H+ आयन, तो वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन शो कर रहा है, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर पीएच इक्वल टू 1/। अब यहाँ पर क्या बोला हमने? लॉगरिथम, यानी इसका लॉग लेना है बच्चों।
और log ये हो गया LOG। अब log या तो आप फर्स्ट टाइम इसको सुन रहे होंगे या फिर हो सकता है फिजिक्स मैथ्स में आपने कहीं कर लिया हो। तो यहाँ पर ये हमने इसका log ले लिया है। log एक बेटा टेबल बनी हुई होती है, बुक के पीछे किसी भी आपके साइंस प्रैक्टिकल बुक्स या कोई रिफ्रेशर्स अच्छी वाली होती है, वहाँ पीछे log वैल्यूज़ लिखी हुई होती है। तो किसी की भी आपको log वैल्यू निकालनी हो तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं पीएच का, ये भी राइट होगा। और वी कैन राइट, हमें ये जो लिखा हुआ है इसको सीधा करना है थोड़ा सा, तो हम नेगेटिव में लिखेंगे। फिर इसको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नीचे है तो उसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू अब नेगेटिव हो जाएगी और ये हो गई log H+। तो बच्चों ये हो गया हमारा अच्छा सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को तो आपको लर्न कर लेना है। जो एनटीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मस्ट है, क्योंकि पीएच के कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो पीएच ये फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। पीएच इक्वल टू -log H+ आयन कंसंट्रेशन। क्लियर? तो ये हो गया। अब आगे मूव करते हैं अपन, किस तरह से हमें पीएच कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों मैं करवाऊंगी एसिडिक सॉल्यूशंस की पीएच। एसिडिक सॉल्यूशंस की पीएच के लिए हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि जो पीएच स्केल है वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही सॉल्यूशन को हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के टर्म में बताता है। तो सबसे पहले तो हम एसिड ही लेते हैं, क्योंकि एसिड में तो हमारे पास वैसे भी हाइड्रोजन आयन ही होंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और अच्छे से इसको देखिएगा और खुद से एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कैलकुलेट पीएच ऑफ solutions which has hydrogen ion concentration। अब यहाँ पे मैं 2-3 ऑप्शन डाल देती हूँ। A 10⁻⁻1, 10⁻⁻m यूनिट लगी हुई होगी, आपको m यूनिट के साथ मिलेगा। B 10⁻⁻2m, C 10⁻⁻7m, D 10⁻⁻11m। ये मैंने डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए हैं बच्चों, और इसमें मैंने सभी सॉल्यूशंस के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। आपको भी कुछ इसी तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लेती हूँ A। इसको हम सॉल्व करेंगे। 10⁻⁻, यहाँ मैं इंक चेंज कर लेती हूँ तो थोड़ा सा हमें डिफरेंस लगेगा कि यहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन A 10⁻⁻1m। अब हमारे बच्चों pH क्या है? pH इक्वल टू -log H+। pH इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको लिखना है log 10⁻⁻1। सिमिलरली इतना ही लिखना है, ये आप इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए, -log 10⁻⁻1। क्लियर? तो ये हमारे इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर लिया है वैल्यू। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। pH इक्वल टू -log 10⁻⁻a। सपोज कीजिए कुछ भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन इस तरह की कॉमन इक्वेशन हमने ली है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस, ये जो -a बनाया है मैंने, -a, ये जो a है बच्चों, ये जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से आगे मूव करेगा। तो इसको दूसरी इक्वेशन में ड्रॉ कर लीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। देन नेक्स्ट स्टेप -log 10⁻⁻a, मूव टू फॉरवर्ड
देन माइनस ए एंड log 10, ये हो गई हमारी pH। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो गया प्लस का a एंड log 10। अब यहाँ पर बच्चों log 10 जो है फिक्स है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, आप याद कर लीजिए इसको। कुछ वैल्यूज ऐसी हो गई जैसे log 10 हो गया, log 2 हो गया, log 100 हो गया, log 3 हो गया, 4-5 वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम इन क्वेश्चंस या इन वैल्यूज के बेसिस पे सोल्व कर लेते हैं। फिर भी आपको अगर लॉग टेबल की डिमांड होती है तो एग्जाम में वो लॉग टेबल मिल जाती है। तो यहाँ पर log 10 की वैल्यू मैं लिख देती हूँ साइड में, log 10 इक्वल टू 1 होता है, log 1 इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर आगे जैसे वैल्यूज़ आएंगी, मैं यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने होंगे और वैल्यूज़ आएंगी वैसे वैसे मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिखती जाऊँगी। ये log 10 1 होता है, log 1 का 0 होता है। नाउ अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन था, हम पीछे चले पेज पे, हमने क्या लिया है यहाँ पर माइनस log 10 टू पावर -1। अब आपकी ये जो इक्वेशन है उसको इक्विवेलेंट लिखिए, कहाँ पर, इसके हमारे पास क्या था, क्वेश्चन ए जो है pH इक्वल टू हमने क्या किया है माइनस log 10 टू पावर -1, ये हमने किया है। तो अब इस क्वेश्चन से सिमिलरिटी देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ए था हमारा 10 टू पावर -a, वो log से पहले हमने पुट कर दिया है, माइनस माइनस प्लस में आ गया है और a यहाँ रह गया है, और log 10 की वैल्यू हमारी 1 हम पुट करने वाले हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व करते हैं, तो यहाँ हो गया pH इक्वल टू -1 को आप आगे लेकर आइए, दिस वन -1 एंड log 10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 इंटू log 10 क्या हो गया, log 10 की वैल्यू मैंने ऊपर रखी है, ये हो गया 1, और आंसर आपका pH का हो गया 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ए क्वेश्चन आपका वो आ गया, इसका आंसर pH इक्वल टू 1। क्लियर, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। pH इक्वल टू माइनस log 10 टू पावर -a, a की वैल्यू वेरी करेगी, इसलिए मैंने कॉमन वर्ड a लिखा है। हम इसको सोल्व करें तो ये आगे होगा, देन माइनस a log 10, माइनस माइनस होगा प्लस, देन log 10, और यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं एक बार। pH इक्वल टू log 10 क्या हो गया 1, तो pH इक्वल टू a। क्लियर, अब देखिए आंसर आपका कितना इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। pH इक्वल टू a, और a क्या है पावर ऑफ 10, यानी हमारे जो क्वेश्चन हैं 10 की पावर में हमने जो जो लिया है, जो वैल्यूज 10 की पावर में है वही pH के इक्वल है। इसको हम यहाँ स्पेस कम रहेगा तो आप नेक्स्ट लाइन कहीं डाल लीजिए, समझ में यहाँ आ गया होगा pH किसके इक्वल है, 10 की जो पावर है उसके, और नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लिखना है, पॉजिटिव में ये लिखा हुआ है। तो pH इक्वल टू पावर, पॉजिटिव पावर लिख लीजिए, नेगेटिव पावर आ जाएगी नहीं तो, पॉजिटिव पावर ऑफ 10 इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये अभी सिंपलेस्ट वे है, इसका मीनिंग ये नहीं है बच्चों कि हमेशा आप ऐसा ही करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा वैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। ये तो सिंपल सा जब है कि आपकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो सिर्फ 10 टू पावर्स में गिवन है, अगर उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ और भी गिवन है तो वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी, वहाँ कुछ दूसरा फॉर्मूला यानी इसी का एक्सटेंडेड फॉर्मूला लगने वाला है। तो वो हम थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन जब करेंगे तब उसको सोल्व करेंगे। तो अभी हम इस पे चलते हैं, हमारा जो बी पार्ट है क्वेश्चन का क्या है। अब हमारा क्वेश्चन है बी, -2 है, -7 है और -11 है। चलो तीनों को करते हैं हम। H प्लस आयन 10 टू पावर -2, तो ये हो गया बच्चों, आप ये डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ये मैं लिख दूं यहाँ पर,
ये ए बी सी 10 टू पावर -7 एंड डी अपना था 10 टू पावर -11। क्या है ये? H प्लस आयन। ठीक है, अब यहाँ पर pH इक्वल टू माइनस log 10 टू पावर -2 -2 log 10 2 log 10 2 इंटू 1 और ये होगी pH हमारी 2। क्लियर? तो इजीली हमने इसको पुट किया और हमारी log 2 आ गई। इसका मीनिंग क्या है? pH किसके इक्वल है? pH दिस वन। सी पे चले, pH इक्वल टू माइनस log 10 टू पावर -7 -7 log 10, ये हो गया 7 log 10। मल्टीप्लाई का साइन आप लगा सकते हैं, मैंने कहीं नहीं लगाया हो तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन है। देन 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, ये pH हो गई 7। क्लियर? तो यहाँ पर pH 7 हो गई। अब चलते हैं इस पे, यहाँ लाइन बना लीजिए। pH इक्वल टू माइनस log 10 टू पावर -11 -11 log 10, ये 11 इंटू 1 log 10 की वैल्यू, अगेन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आप लगा सकते हैं और ये हो गया 11 pH 7 और यहाँ पर pH 2 और पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें था pH 1। तो देखो सभी क्वेश्चंस में मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ली। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी हमारी ये वाली जो सॉल्यूशन है उसकी -11 है, -10, -2 और -1। pH 1 निकला है, 2 निकला है, 7 निकला है और 11 निकला है। अब हम pH स्केल की बात करें जो अभी हमने डिस्कस किया था, pH अगर 1 to 7 है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी 7 से बिलो। तो pH 1 जिसकी है वो एसिडिक है, 2 है वो भी एसिडिक है, pH 7 न्यूट्रल पॉइंट था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही बता देगा आपको कि वो न्यूट्रल है। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, हमें हाइड्रोक्साइड नहीं लिया है, वही बता देगा आपको कि वो बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि pH हमारी 11। इसका मतलब pH क्या बता रहा है बच्चों? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पॉजिटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर स्केल पे अपन एसिडिक और बेसिक दोनों का नेचर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, ये क्या होगा? न्यूट्रल, और ये होगा बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये हो गई हमारी pH वैल्यू कि इस तरह से हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से pH कैलकुलेट कर सकते हैं।